मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन की कार्यवाही चल रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से 3 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव को दे दी गई थी। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि महू में हुए घटनाक्रम में पुलिस ने पीड़ित परिवार के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी। ये शिवराज सरकार में होता है। हम शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगते हैं। FIR की कापी जरूर मंगवाइएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जिस आदिवासी युवती के साथ अत्याचार हुआ, रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसी के माता पिता और भाई पे FIR कर दी गई। ये शिवराज की सरकार है। जो लड़का मरा गोली चालन में, उसके खिलाफ, वो तो बेचारा नौकरी से आके देख रहा था क्या हुआ, उसके खिलाफ भी, उसके परिवार, उसके खिलाफ भी उन्होंने FIR दर्ज की है। हम शिवराज चौहान का इस्तीफा मांगते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसी को अपराधी बना के आप दुनिया के सामने क्या नजीर पेश कर रहे हैं। हम शिवराज चौहान का इस्तीफा मांगते हैं। हम कहते हैं कि जो थानेदार था सही समय पे FIR दर्ज कर लेता तो क्या आंदोलन की आवश्यकता पड़ती? क्या वो निरीह व्यक्ति जो देखने खड़ा हुआ था उसकी जान जाती? क्या उस पर भी 302 का मुकदमा लगाया जाना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया दोनों परिवार को दो, 1-1 नौकरी दो और प्रधानमंत्री आवास। 10वीं और 12वीं पेपर लीक मामले में पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि सरकार की साजिश के तहत पेपर लीक हुआ। सरकार इंग्लिश को खत्म करना चाहती है, हिंदी में ही पढ़ाई कराना चाहती है। यदि मैं भ्रम फैला रहा हूं तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो। 10th का इंग्लिश का पेपर आज का, ये 4 फॉर्मेट में रहता है, ABCD, चारों के चारों लीक होगा और एज इट इज, मतलब जो आया वो लीक हो गया। तो ये तो व्यापम का बाप हो रहा है, व्यापम घोटाले का बाप हो रहा है। मतलब ये बेच रहे हैं, पूरी शिक्षा को बेच रहे हैं, पेपर आउट कर रहे हैं। तो सत्यानाश है पूरा। तो इंडस्ट्री पवार तो कल ये कह रहे थे कि भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, और अगर जो भी भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज करो, हम तैयार हैं। आप दावा कर रहे हैं पेपर लीक हो गया? बिल्कुल लीक हुआ। ABCD 4 फॉर्म इसलिए रखते हैं कि जिससे उसके नंबरिंग अलग, जिससे कहीं मैच नहीं हो सके, उसके बावजूद हो रहा है। ये तो महाभ्रष्टाचार, महाघोटाला, महाव्यापम सब कुछ है ये। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि आजादी के समय राहुल गांधी का परिवार अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। आज भी गरीब मजदूर किसान की आवाज राहुल गांधी है। मध्य प्रदेश और देश में जो किसान की बात करेगा उसे मंदबुद्धि कहा जाएगा। मुझे लगता है कि शिवराज जी इस मध्य प्रदेश में जितना झूठ बोल सकते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए कि कैसे मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इधर उधर की बातें करते हैं। बिल्कुल शक इनको होगा, क्योंकि ये इनके नेताओं का आजादी के समय अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे थे और राहुल गांधी जी का परिवार अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। और आज भी इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए, इस देश को जो रास्ते दिखाने का काम करते हैं, गरीब मजदूर किसान की आवाज राहुल गांधी है। तो उनको तो ये मंदबुद्धि दिखेंगे ही सही, क्योंकि कोई व्यक्ति किसान की बात कैसे कर सकता है। जीतू पटवारी जी ने किसान के गेहूं 3000 रुपए कुंटल मांगे तो उनको इस मध्य प्रदेश की विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश में और देश में जो किसान की बात करेगा उसे ये मंदबुद्धि कहेंगे, पर किसानों के हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सब लड़ेंगे। महू घटनाक्रम पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, बहुत ही विपरीत स्थिति में गोली संचालन करना पड़ा और दुर्भाग्य से वो भैरू सिंह को लगी। बहुत ही विपरीत स्थिति में जाके गोली संचालन करना पड़ा और दुर्भाग्य से वो भैरू सिंह को जाके वो गोली लगी। हम सबको दुख है, क्योंकि वो मेरी जो पंच है गौली पलासी की सावित्री बाई, वो उसकी बड़ी माँ थी, उन्हीं के यहाँ वो रहता था और मजदूरी करता था। तो जो कुछ सरकार कर सकती थी वो सरकार ने। इधर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो सदन में रोते हुए बाहर निकली। उस बेटी के यहाँ गई थी, मैं कल अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई, रात भर उसके पास वहाँ उसके घर वालों के साथ रही, लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी,
उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, नौजवान टीम में भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई। जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया, उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने, और बाप ने उसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और मैंने मांग की थी यहाँ पर कि 1 करोड़ उसके परिवार को दिया जाए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ भाई लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चूर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। आप सब अगर लोग मेरे साथ अगर वहाँ होते तो आपको भी लगता कि किस तरह से उस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इस लायक बना रहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत जघन्य के अपराध है ये मामा जो घुटनों के बल बैठकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मामा माँ, भांजा भांजी कहता है, ये नौटंकी बंद करें। और इस प्रदेश में जो भांजियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर देखिए ये अहंकार बंद करे। ये वो देश है जहाँ रावण का अहंकार नहीं चला। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, बहुत बहुत विनम्रता से कह रही हूँ मैं कि वो उस बच्ची के ऊपर बहुत जाती हुई है। मेरे ये आंसू प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार को हिलाइए, इसको इसके आंखें खोलिए, इसकी मेरी सरकार के कानों पे डालिए कि सुनो नहीं करेंगे। मैं जाके देख के आई हूँ, मैं उस परिवार में घूम के आई हूँ, मैं उसमें परिवार वालों ने जो उसकी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन बताया वो मैं सुन के आई हूँ। पूरी रात चल के आई हूँ मैं। आपने कमेटी बनाई, साहब ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। कमलनाथ जी ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, पत्रकार बंधुओं, आप चौथा स्तंभ में उस लड़की को न्याय दिलाए। उस लड़की को नहीं, प्रदेश के हर लड़की को न्याय दिलवाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मौत उसको मार पीट के या क्या किया भगवान जाने, उसकी बॉडी पे, ये तो जांच का विषय है। मैंने सीबीआई की मांग की है। मैंने सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि महू घटनाक्रम में जब न्याय मांगा गया तो गोलियां चलाई गईं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। एक बच्ची आदिवासी, उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा? सर्वविदित होगा। पर हत्या हुई है, ये इसको कोई नहीं झुठला सकता। हत्या होने के बाद जब हक मांगा गया, न्याय मांगा गया तो गोलियां चलाई गई। ये सरकार एक बार ऐसा नहीं किया। विधानसभा में शिवराज जी ने कहा कि मुझे तमंगा मिला है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार है ही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा। शिवराज जी ये कैसे भूल गए आप कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मेरे ही मध्य प्रदेश में होता है। यही लाडली बहना जिसके लिए आप योजना बना रहे हो, मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक अपराध 92%, 92.3% जनसंख्या के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ है।
में अनुसूचित जाति के अत्याचारों के खिलाफ अपराध दर आगे बढ़ी है। दलितों के अत्याचार में 19% मामले बढ़े हैं। आदिवासियों के अत्याचार के खिलाफ लगातार वृद्धि हो रही है। तो मामा के राज में भांजियों के साथ ये उत्पीड़न क्यों? ये सवाल मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को दिया। साथियों, नाबालिग बच्चों के साथ देश में 33,000 मामले आए हैं 2021 में, जिसमें 3515 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। 65,000 मामलों जो बालिग बुजुर्ग महिलाओं के साथ हुए हैं, जिसमें 6462 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में हुए हैं। मतलब आप ये देखो कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है। आईपीसी की धारा के अनुसार जिस तरीके के दुष्कर्म 5,598 दुष्कर्म के केस, जिसमें से 3,200 नाबालिगों के केस दर्ज हुए, ये मध्य प्रदेश में ही हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। मैं मानता हूं हर 17 मिनट में एक महिला के खिलाफ, मैंने बेटी के खिलाफ किया हर 3 घंटे में, हर 17 मिनट में एक महिला के खिलाफ बलात्कार जाती होती है इस मध्य प्रदेश में। ये और आपके सामने 10:30 बजे पेश करेंगे। साथियों, जैसा मैंने कहा, अनुसूचित जाति का मनावर का घटनाक्रम हो, नेमावर का घटनाक्रम हो, या अलग अलग आदिवासियों के वोट चाहिए, पर आदिवासियों के उत्पीड़न बढ़ाएंगे, ये सरकार की नीति बन गई है। मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूं, वो चाहे अपराध के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे लोकायुक्त के मामले हो, चाहे किसानों के साथ अन्याय के मामले हो, चाहे युवाओं के साथ रोजगार को लेके अन्य तरीके के आपराधिक सरकार की गतिविधि हो, जितने भी आउटसोर्सिंग वाले हैं, सचिव है, जितने बिजली विभाग के कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी है, वो सब धरना देने भोपाल आते हैं तो टेंट निकाल दिए जाते हैं, अनुमतियां कैंसिल की जाती है। ये सरकार की नीति बन गई है। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि कमलनाथ जी जब सीएम थे और पांडुराना में महू जैसी घटना हुई थी, तब क्या सीबीआई जांच हुई थी? इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और पांडुरना में ऐसी घटना हुई थी, तब दिया था कि सीबीआई। इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक दोनों ही घटना है, और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, स्पष्टवादी बने। सर, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पांडुरना में जब घटना इसी तरह की घटी थी तब की थी क्या उन्होंने? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर आज निर्णय होने वाला है। कांग्रेस कह रही है कि हमें बहुमत की जरूरत नहीं है, हम अध्यक्ष को स्वेच्छा से दे देना चाहिए। किसने? हाँ, क्या अध्यक्ष को अपनी स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए, आसंदी का अपमान हुआ। विपक्ष के सज्जन वर्मा जी के कहने से कोई कुछ छोड़ेगा क्या? उनकी पार्टी की कोई नहीं छोड़ेगा, उनकी पार्टी भी कोई नहीं सुनता उनकी बिचारी।